हाय एवरीवन, आई एम पारस गोयल, योर फाइनेंशियल ट्रेनर। आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे कि ये क्या होती है, कैसे कर सकते हैं हम, और इसके करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर करते हुए मैं ये इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में एक डिस्कशन करूंगा। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में मैं ये पूछूं कि एक्चुअली में व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग, हम जब भी कोई शेयर को बाय करते हैं और उसी दिन सेम डे हम उसी शेयर को सेल भी कर देते हैं, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सुबह 9 बजे कुछ भी एक शेयर खरीदा, फॉर एग्जांपल मारुति का। मैंने मारुति का सुबह सुबह शेयर खरीदा 9:15 बजे करीब, और 3 बजे जब भी मेरी स्टॉक मार्केट बंद होती है उससे पहले पहले मैंने अपना जो शेयर है उसको सेल ऑफ कर दिया, तो उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अब हम ये इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जो है अपने ब्रोकर अकाउंट की जरूरत होती है। जैसे हमें कभी भी वेजिटेबल्स बाय करनी होती है तो हम एक वेजिटेबल मार्केट में जाके एंटर करते हैं और वहां पे जो ग्रोसर्स होते हैं उनसे हम अपनी सब्जियां खरीदते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें ट्रेडिंग के बारे में, तो जब भी मुझे कोई शेयर खरीदना होगा तो उसके लिए मुझे शेयर मार्केट के पास जाना होगा। ओके, बट शेयर मार्केट का जो फेस है वो आपके ब्रोकर्स होते हैं, जिनके अकाउंट्स के थ्रू आप अपने बाय और सेल के ऑर्डर्स को पुट कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में अगर आपके पास अभी ब्रोकर अकाउंट नहीं है तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपना ज़ेरोधा के साथ अपना ब्रोकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ब्रोकर अकाउंट के लिए ज़ेरोधा का लिंक आपको नीचे वीडियो में दिया गया है, आप उसके थ्रू अपना अकाउंट खोल सकते हैं। सेकेंड, हम बात करें कि हमें क्या स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, क्या नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है जानने के लिए कि किस शेयर को हमें खरीदना चाहिए और किस शेयर को हमें बेचना चाहिए। तो इसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है, हम ये बहुत ही डिटेल सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम पूरे फ्यूचर में बातें करेंगे। सो टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको वो डिटेल में मैं अच्छे से और वीडियोज में समझा सकूं। थर्ड, हम बात करते हैं प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो जो भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसको हम किस तरह से रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से हम अपनी बैक टेस्टिंग करेंगे और किस तरह से हम उसे बैक टेस्ट करते हुए हम अपनी जो पूरी एक तैयारी है उसको फुलफिल करेंगे और प्रॉफिट्स की जो जर्नी है उस पर कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस इंट्राडे ट्रेडिंग के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला जो फायदा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का, विच इज नोन एज लिवरेज। लिवरेज या मार्जिन के थ्रू आप अपनी जो एक क्षमता है, अपनी जो कैपेसिटी है बिजनेस की, वो बहुत ही 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कैपिटल सिर्फ 1000 रुपीज है, तो जो आपके ब्रोकर अकाउंट्स होते हैं उस ब्रोकर अकाउंट में आपको एक लिवरेज का ऑप्शन दिया गया है। उस लिवरेज का ऑप्शन को यूज करते हुए हम अपने कैपिटल को 10 टाइम्स का इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरे ब्रोकर अकाउंट में 1000 रुपीज अवेलेबल है, दैट मीन्स फॉर दैट डे I can actually trade for 10,000 रुपीज। सेकेंड, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं वो उनके लिए हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, यानी कि सेम डे मैं अपने सारे के सारे प्रॉफिट्स को रियलाइज कर सकता। थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में शॉर्ट सेल कर सकते हैं। शॉर्ट सेल किस तरह से इस्तेमाल आता है, तो इस तरह को हम ऐसे समझेंगे, कभी भी शेयर प्राइस जो है हमेशा ऊपर की साइड मूव नहीं करता। बहुत बार ऐसा भी होता है कि शेयर प्राइसेस जो होते हैं वो नीचे भी गिरते हैं। तो जब वो नीचे का मूवमेंट आता है, हमें उनको कैच करने के लिए अपने शेयर्स को शॉर्ट सेल करना पड़ता है, जिसको हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। फोर्थ, फंडामेंटल एनालिसिस की यहां जरूरत नहीं होती। जब भी मैं स्टॉक मार्केट में एंटर करता हूं तो मेरे मन में ये पॉइंट आता है कि मुझे इसकी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्या मैं किसी शेयर में अगर डील करना चाहता हूं तो मुझे उसका A to Z सब पता होना चाहिए, क्या उसकी टीम है, क्या वो काम करती है? नहीं, हम जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम अपना सारा जो फोकस है वो टेक्निकल एनालिसिस पे रखते हैं और अपने फंडामेंटल एनालिसिस को अभी इस टाइम पीरियड के लिए इग्नोर करते हैं। वाई नॉट, हमें इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, अगर आप में एक पेशेंस और एक डिसिप्लिन, ये दोनों की बहुत ज्यादा कमी है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इस मार्केट में एंटर करने से पहले आप इन 2 स्किल्स पे ज्यादा फोकस करिए। बिकॉज जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पेशेंस और स्किल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और अपना जो डिसिप्लिन है उसको किस तरह से मेंटेन करना है वो आपको पूरा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है शेयर मार्केट में, विच इज नोन एज हाई रिस्क। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बहुत सारी हाई रिस्क की सिचुएशन से मुकाबला करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास कुछ कैपिटल है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करने के लिए, सिर्फ उसी के थ्रू हमें एंटर करना होता है शेयर मार्केट में। जो भी आपका इंट्राडे का बजट है वो आपको पहले ही फिक्स करना होता है। आप कभी भी अपने बजट को, इंट्राडे बजट फॉर एग्जांपल किसी की अगर आमदनी अगर 10,000 पे है तो उसको सिर्फ 1000 पे ही रिस्क पे रखने चाहिए। तो इस तरह के रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर आप अपनी जो पूरी की पूरी कैपिटल है उसको आप एक ही दिन में अगर लूज कर जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट डे के लिए ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल पैसे नहीं होंगे।
ये सारी बातें थी हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। फ्यूचर वीडियोस में हम अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और डिस्कस करेंगे। Thanks for being with us. I hope this session is found to be useful for you. I'm going to come out with a lot of technical and fundamental analysis videos in the stock, forex, and crypto markets. All you have to do is that if you have any question in regarding the trading or investing, you can comment the same in the comment box, or you can WhatsApp me on this number. I'll try to answer all the questions personally. So you do subscribe the channel and send me a screenshot on this number. I'll send you my own ebook worth rupees 699 for free of cost. Thanks and best of luck.